उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार के बारे में जानकारी सामने आई कि दिव्यांग कोटे से नौकरी लेने के आरोप में उनके खिलाफ जांच चल रही है। एक रोज पहले प्रशांत कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने इस्तीफे में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की सीएम पर की गई टिप्पणी का जिक्र किया था। इस बीच जानकारी मिली कि प्रशांत कुमार पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए दिव्यांग कोटे से नौकरी लेने की शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस मामले में मऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर में शिकायत की गई थी। इनका एक विकलांग सर्टिफिकेट बना था 2009 में मऊ दिव्यांग बोर्ड से, तो उसकी जो है उस पुनः जांच कराने हेतु शिकायत की गई है। दावा किया गया कि उन्हें 3 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन प्रशांत कुमार एक बार भी जांच के लिए नहीं पहुंचे और सीएमओ के मुताबिक यह शिकायत प्रशांत कुमार के भाई ने ही की थी। बताया गया कि प्रशांत कुमार के भाई ने मांग की थी कि उनके दिव्यांग सर्टिफिकेट की दोबारा जांच कराई जाए क्योंकि इसे फर्जी तरीके से बनवाया गया। दावा किया गया था कि जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने गलत तरीके से 40% दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट बनवा लिया था क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 40% दिव्यांगता पर 4% आरक्षण मिलता है। आरोप के बाद मऊ में प्रशांत सिंह को लाना जाना है और उनसे पूरी जांच पड़ताल के लिए सीएमओ ऑफिस में पूछताछ की जाएगी। बताया गया कि साल 2009 में प्रशांत कुमार के साथ ही उनकी छोटी बहन जय सिंह ने भी दिव्यांग कोटे के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। वो भी अधिकारी हैं और कुशीनगर में तैनात। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार एक रोज पहले तब चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने सीएम के समर्थन में त्यागपत्र देकर पूरे राज्य में सनसनी मचा दी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया था। अपने इस्तीफे में प्रशांत कुमार ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की सीएम पर की गई टिप्पणी का हवाला दिया था। उन्होंने ये दावा करते हुए इस्तीफा दिया था कि वो इससे बहुत आहत हुए और वो मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सरकार के समर्थन में और अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के जो बयान है उसके विरोध में उसका खंडन करते हुए आज अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले। वो अक्टूबर 2023 में अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हुए थे और इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में निलंबित सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को ले जाना पुलिस के लिए मुसीबत बन गया। पुलिस उन्हें बरेली से बाहर भेजने के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन वहां अलंकार अग्निहोत्री के कई समर्थकों ने पुलिस वालों की गाड़ियों को रोक दिया। कई लोग तो पुलिस की गाड़ियों के आगे का रास्ता रोककर खड़े हो गए। वो किसी भी कीमत पर अलंकार अग्निहोत्री को वहां से जाने नहीं देना चाहते थे। इस दौरान वहां खूब धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस उन्हें किसी तरह लेकर वहां से निकली। अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई और यूजीसी के नए कानून को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। सौभाग्य की एक बात यह कि सीएम योगी की शंकराचार्य द्वारा अपमान किए जाने पर जब जीएसटी के अफसर ने इस्तीफा दिया था तभी पब्लिक को इसमें कोई खेल होने का शक हो रहा था। लेकिन अगर उनके अपने भाई के लगाए आरोप सही हैं तब तो वो और भी बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। प्रशांत सिंह कैमरे के सामने रोते हुए कह रहे थे कि शंकराचार्य की सीएम पर टिप्पणी से इतने आहत हुए कि इस्तीफा दे दिया और पता चल रहा है कि इन पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर दिव्यांग कोटे में नौकरी लेने का आरोप लगा हुआ है। 2009 में मऊ से 40% दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट बनवाया था और जो जांच चल रही है उसका फैसला आने वाला था। इनके अपने भाई विश्वजीत सिंह ने ही शिकायत की थी। 3 बार नोटिस भेजा गया लेकिन ये जांच के लिए गए नहीं और इस्तीफा दे दिया। पहले तो कई लोगों को लगा कि राजनीति में जाने का प्लान होगा, तभी सीएम के नाम पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन उनके भाई कह रहे हैं कि जांच का फैसला आने से पहले ही शहीद होने का प्लान असली प्लान था। ये किस तरह के अफसर पर रखे हैं सरकार ने? ये पब्लिक के मामले किस तरह से निपटाते होंगे जिन पर खुद ऐसे आरोप लगे हुए हैं? अगर ये सही है तो इन्होंने तो एक दिव्यांग की नौकरी ही खाई हुई है ना इतने साल से, और कह रहे थे कि जिसका नमक खाया है उसका अपमान नहीं सह सकता। अगर इनके भाई सही कह रहे हैं तो क्या क्या फैसले किए होंगे ऐसे व्यक्ति ने विभाग की कुर्सी पर बैठकर? जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर थे ये,
पब्लिक के भरे हुए जिस टैक्स से इन जैसों के लोगों की तनख्वाहें जाती हैं, उसी टैक्स पर ये पब्लिक के ही मामले देख रहे थे। अब तो ये वाली जांच बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए और जांच तक तो कम से कम इनको राजनीति में एंट्री मत देना, नहीं तो पता नहीं कौन सा दबाव बना देंगे ये। और अगर जांच में वो पाया गया जो आरोप है, तो ऐसे लोगों से पूरे पैसे ब्याज और जुर्माने समेत वसूले जाएं जितने उनको मिले हैं, उतने ही जितनी जीएसटी की पेनल्टी लगाते हैं ना ये अफसर लोग पब्लिक पर, वैसे ही। और ये सर्टिफिकेट कौन बनाता है फर्जी वाले? उन डॉक्टरों की डिग्री कैसे बची रह जाती है जो इस तरह के सर्टिफिकेट दे देते हैं कि लोग दिव्यांगों की नौकरियां हथिया लें, सरकारें उनके लिए अलग कोटा बनाएं और ये लोग उसको घेर कर बैठ जाएं। कह रहे हैं इनके एक और रिश्तेदार हैं जिन्होंने ऐसे ही नौकरी ले रखी है। वोटरों की जांच हो रही है ना कि कोई गलत तो नहीं बन गया देश में, वोटर एसआईआर हो रहा है, तो एक एसआईआर तो दिव्यांग कोटे से नौकरी लेने वालों का भी करवा दो। कभी कहीं से खबर आ रही है, कभी कहीं से खबर आ रही है कि फलां अफसर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी लेकर बैठा है। शर्म तो कब की बेच के खा चुके हैं ऐसे करने वाले। लेकिन ऐसों को और ऐसों को सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टरों को छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सीएम का नाम ले रहे थे ना, तो अगर ये सही निकला तो इनका सीएम के ट्रेडमार्क वाला ही इलाज करना चाहिए, बुलडोजर। 100 बात की एक बात। इधर यूपी की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू के डॉक्टरों ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लखनऊ के केजीएमयू में डॉक्टरों ने विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली संस्था यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन लोगों ने यूजीसी से नए नियम वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश में मौजूद बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंबई में यूजीसी के नए नियमों को लेकर बयान दिया। उनके मुताबिक भारत में असमानता और जाति के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। हम सब एक हैं, भारत में ना कोई अंगड़ा हो ना पिछड़ा हो। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने यूजीसी की नई नियमावली को लेकर चल रहे विरोध को गलत बताया। चंद्रशेखर के मुताबिक नई नियमावली में ऐसा कुछ नहीं जिसका विरोध किया जाए। कुछ गाइडलाइन बनी है, वो गाइडलाइन ही है मात्र, कोई ऐसा नहीं कि किसी को पनिशमेंट किया जा रहा है। और उस पर कोई मैंने पढ़ी है, उसमें कोई कहीं ऐसा जो नहीं है जिस पर विरोध होना चाहिए।